तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे आईपी बैंक के थ्रू अब आपको यहाँ पे फोन पे अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, बिना एटीएम कार्ड के थ्रू फोन पे अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप यहाँ पे आईपी बैंक का यूज करके, मतलब यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ऑफिस बैंक का यूज करके अपने फोन पे अकाउंट को आप कैसे बनाएंगे, अपने फोन पे अकाउंट को आप कैसे क्रिएट करेंगे एंड दोस्तों बिना एटीएम कार्ड का यूज किए दोस्तों आप अपने फोन पे अकाउंट को बना पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। तो हम आपको सब कुछ यहाँ पे लाइव करके बताने वाले हैं, लाइव करके दिखाने वाले हैं कि दोस्तों अपने फोन पे अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, आपका दोस्तों अकाउंट कैसे बनेगा। तो चलिए हम आपको पूरा यहाँ पे लाइव करके यहाँ पे डेमो करके बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे फोन पे ऐप का लिंक मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको उस लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप उस लिंक पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से यहाँ से एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फोन पे यूपीआई एप्लीकेशन। तो आपको ऐसे एप्लीकेशन को अपने फोन में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको डाउनलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके फोन में आपका जो फोन पे ऐप है यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड होगा। तो इस तरीके से आपको अपने फोन पे ऐप को यहाँ से आपको इस तरीके से डाउनलोड करना है। तो इस तरीके से फोन पे ऐप यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो आपको इस तरीके से डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब दोस्तों आपका फोन पे ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद में आपको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों आपको लेटेस्ट वर्जन में फोन पे ऐप आपको मिलेगा। तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से ओपन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरीके से आपका फोन पे ऐप यहाँ पे ओपन होगा। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर को यहीं पे इंटर करना पड़ेगा। अपने जिस मोबाइल नंबर के थ्रू अकाउंट को बनाना चाह रहे हैं अपने उस नंबर को इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर को इंटर कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद में आपको प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक कर दें उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे पासकोड मांगेगा। तो पासकोड अगर आपको पता है तो अपने पासकोड को इस तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको पासकोड पता नहीं रहता है। अगर आपको भी पासकोड पता नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट को बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे फॉरगेट पासकोड, यहाँ पे ट्राई अनदर वे का। तो आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा एंड आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन शो करेगा। पहला यहाँ पे वेरीफाई विद ओटीपी, दूसरा यहाँ पे वेरीफाई सेंडिंग एसएमएस का। तो आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपको पासकोड नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई विद ओटीपी क्लिक करना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे आप इस तरीके से वेरीफाई विद ओटीपी क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरीके से आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। आप जो नंबर यहाँ पे डालेंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, ओटीपी को यहाँ पे इस तरीके से हम इंटर करेंगे, डाल देंगे। तो आपको ओटीपी को आपको सही तरीके से इस तरीके से डालना पड़ेगा। इस तरीके से ओटीपी को हम डाल देंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशंस को अलाउ करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से ऐप का परमिशंस अलाउ करेंगे उसके बाद में इस तरीके से आपको जो अकाउंट है दोस्तों, फोन पे अकाउंट है प्रॉपर यहाँ पे बन जाएगा। आपका फोन पे अकाउंट प्रॉपर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जब आपका फोन पे अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका फोन पे अकाउंट यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल पे इस तरीके से टिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस तरीके से आपको धीरे धीरे नीचे आना। नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा ऐड बैंक अकाउंट, और यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से बहुत सारे बैंक का नाम यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बैंक का नाम शो करेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा एंड अपने बैंक का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस। इस तरीके से हम लिखेंगे पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट पेमेंट बैंक लिखेंगे तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक पे इस तरीके से आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अपने बैंक पे इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो परमिशन को इस तरीके से आपको अलाउ करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से परमिशन को अलाउ करेंगे उसके बाद में इस तरीके से ऑटो रीडिंग ओटीपी होगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं आपको जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे लिंक हो चुका है, इस तरीके से ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऑल सेट फॉर यूपीआई पेमेंट, और यहाँ पे लिखेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और यहाँ पे आपका यहाँ पे दोस्तों बैंक का यहाँ पे नंबर शो करेगा, अकाउंट नंबर लास्ट का शो करेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका बैंक इस तरीके से इसमें ऐड हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पे रीसेट पिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से रीसेट पिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड नंबर मांगेगा। अगर आपको एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड नंबर नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से वैक आना है। वैक आने के बाद में इस तरीके से आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। उसके बाद में आपको सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा एंड आपको सर्च करना पड़ेगा IPPB। आप जैसे यहाँ पे IPPB लिख करके सर्च करेंगे तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने
फोन में आपको डाउनलोड करना है एंड आपको ओपन वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप डाउनलोड करके इस तरीके से ओपन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन होगा, तो आपको अपना पासकोड आपको डालना पड़ेगा, जो कि मेरा पासकोड ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर आपका पासकोड नहीं बना तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर एंड आपको अपना कस्टमर आईडी नंबर और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर डाल करके आपको यहाँ पे पासकोड को आपको क्रिएट करना है। जब आपका पासकोड क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में आपको पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने एमपिन या पासकोड को इस तरीके से आपको इंटर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अपने पासकोड अपने एमपिन को जैसा आप इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे, इंटर कर देंगे, तो आपके सामने इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन शो करेगा सेविंग्स अकाउंट नंबर, और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। एंड दोस्तों आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको कई ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको एक ऑप्शन शो करेगा डेबिट कार्ड का, तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आना। नीचे आने के बाद में दोस्तों जो आप इस तरीके से धीरे धीरे आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा सर्विस का, तो आपको सर्विस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से सर्विस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन शो करेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको एटीएम डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सर्विस के बगल में एक ऑप्शन शो कर रहा है रुपए डेबिट कार्ड का, तो आपको रुपए डेबिट कार्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से रुपए डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड को आपको सिंपली यू कार्ड डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे दोस्तों एमपिन डालने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो अपने एमपिन को इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में कंफर्म वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से कंफर्म वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपको जो डेबिट कार्ड है यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कार्ड का जो भी नंबर है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट का जो भी नंबर है आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको इंटर करना पड़ेगा। तो इस कार्ड का जो भी यहाँ पे लास्ट का नंबर है दोस्तों आपको नोट करना, इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ से वैक आना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से वैक आएंगे। वैक आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी कार्ड नंबर है दोस्तों, कार्ड का जो लास्ट का 6 अंक है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कार्ड का जो लास्ट का 6 अंक है इस तरीके से आपको इंटर करना पड़ेगा। एंड आपको कार्ड का एक्सपायरी डेट इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा कि कार्ड आपका कब एक्सपायर होगा। अपने कार्ड का एक्सपायरी डेट इस तरीके से इंटर करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से डाल देंगे उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से काउंट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक वाला ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। दोस्तों आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, इस तरीके से आपको डन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे 6 अंक का यूपीआई पिन इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपने यूपीआई पिन को एक बार और आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने यूपीआई पिन को एक बार और इस तरीके से हम इंटर कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद में आपको डन वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से डन वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो यूपीआई पिन है यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ से वैक आना है। वैक आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब आप यहाँ से वैक आएंगे तो अब आपको सिंपली यहाँ पे आपको स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ पे पेमेंट करके चेक करना है कि आपके अकाउंट के थ्रू पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। परमिशंस को इस तरीके से आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैमरे का परमिशन इस तरीके से हम अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्कैन वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपने क्यूआर कोड को यहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने क्यूआर कोड को इस तरीके से हम स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से अमाउंट को डालना पड़ेगा। एंड आपको यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया पेमेंट करके आपको चेक करना है कि आपका पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से 1 रुपया डाल देंगे, पे वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपने बैंक का यूपीआई पिन इस तरीके से आपको इंटर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। एंड आपको पे वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से पे वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। और इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आईपी बैंक के थ्रू फोन पे अकाउंट बन चुका है, बिना एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू फोन पे अकाउंट बन चुका है। तो इस तरीके से अगर आप बिना एटीएम बिना डेबिट कार्ड के थ्रू अगर आप फोन पे अकाउंट को बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप इजीली आप बना सकते हैं। बनाने में अगर आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू दोस्तों मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।